अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इन्वायरमेंटल बियोलॉजी का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी सब्जेक्ट जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स या फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट के हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो फंक्शंस हैं या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट की उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है इसकी मीनिंग क्या है या डेफिनेशन क्या है। तो इन्वायरमेंट हमारे पास सम टोटल है किस चीज़ का, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स का। जब हम लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, उसका जो सम होता है टोटल होता है, और फिर उसके जो इफेक्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है। अ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। फिर हमारे पास है एलिमेंट्स या फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है उसके हमारे पास दो एलिमेंट्स है या दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। अब नेम ही इंडिकेट करता है कि बायोटिक क्या होगा। बायो का मतलब होता है लाइफ, सो बायो का मतलब होता है लाइफ, और यहाँ पे है बायोटिक फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सारी जो चीज़ें आएंगी वो बायोटिक होगी, वो लिविंग होंगी, लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, वो बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो कि जिसमें लिविंग एलिमेंट्स आ जाते हैं। लिविंग एलिमेंट्स में क्या क्या है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, फॉरेस्ट में भी, फॉरेस्ट में फिर प्लांट्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स वगैरह भी आ जाती हैं, और बहुत सारे निमाटोड्स जो होते हैं, ये सारे क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं। फिशरीज हैं एंड बर्ड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं या बायोटिक एलिमेंट्स हैं, किस चीज़ की, इन्वायरमेंट की। सेकंड वन है हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स। तो ए बायोटिक में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आ जाती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, यानी कि जो वाटर है, लैंड है, सॉइल है, सनलाइट है, रॉक्स है, एयर है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। इन सब चीज़ों का ह्यूमन बींग के लाइफ पे असर होता है, लेकिन ये एट सेल्फ जो है ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो वाटर का तो हमें पता है, हम उसको डायरेक्टली हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी होता है। इसके अलावा और बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो भी, उनको भी पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरह जो सॉइल है वो प्लांट्स को रिक्वायर होता है किस चीज़ के लिए, कि उससे वो न्यूट्रिएंट्स ले सके, उसमें अच्छे से ग्रो कर सके। सनलाइट है तो हमारे लिए भी सनलाइट हमें भी उसकी ज़रूरत होती है, एज वेल एज जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होता है। अब अगर इस इन्वायरमेंट के इस सनलाइट वाले सनलाइट उससे अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सनलाइट ना हो, तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो सारा फूड चेन है वो खराब हो जाएगा। इसी तरह रॉक्स, एयर, ये सब क्या है, एयर जो है, एयर में लाइक ऑक्सीजन है और बहुत सारी गैसेस हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑक्सीजन है, जिसको हम जब हम सांस लेते हैं तो हमें चाहिए होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस आर इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। जो इन्वायरमेंट है वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। अब रिसोर्सेज किस तरह से प्रोवाइड करता है, ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। अब एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो भी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, एक बायोटिक फैक्टर्स है ना। इसी तरह उन प्लांट्स को फिर वाटर चाहिए, उनको सनलाइट चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करता है वो कौन है, वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनमें कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है, ठीक है। कुछ ऐसी होती है जिसको अगर हम यूज़ कर ले तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी होती है जो दोबारा से भी यूज़ हो सकती है। एग्जांपल है हमारे पास वुड फॉर फर्नीचर, यानी वुड जो है ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं। फिर इस तरह से सॉइल है, लैंड है, ये सब क्या है, ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है। फिर सेकंड पॉइंट है सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट क्या हेल्प करता है, क्या फंक्शन करता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये लाइफ को सस्टेन रखता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि इन्वायरमेंट में हमारे पास सन है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, जो सारी चीज़ें हैं ना, ये क्या है, ये ह्यूमन बींग के लिए या ह्यूमन की लाइफ के लिए क्या है, इसेंशियल है, ठीक है। तो जो सस्टेन लाइफ है तो वो किस तरह से सस्टेन करता है लाइफ को, इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। इस तरह से ये सस्टेन करता है लाइफ को बाय प्रोवाइडिंग बायोडाइवर्सिटी। अब किस तरह से, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट होते हैं, हर जगह की अपनी अपनी इन्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो दुनिया में कुछ ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, वेराइटी वहाँ पे मौजूद होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं जो सिर्फ ठंडे इलाकों में रह सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में, लाइक जिस तरह से कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ हॉट स्प्रिंग में ही सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हुए हमारे पास एक अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास बन जाती है। तो इन्वायरमेंट सस्टेन करती है लाइफ को बाय प्रोवाइडिंग बायोडाइवर्सिटी। लास्ट पॉइंट है या लास्ट जो इंपॉर्टेंस या फंक्शन है इन्वायरमेंट का, वो है कि ये इन्हेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंजॉय करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर को, दैट इंक्लूड्स रिवर्स, माउंटेन्स, डिजर्ट्स, गार्डन्स वगैरह, जितने सारी ये चीज़ें हैं तो इसको हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो इन्वायरमेंट है वो क्या कर रहा है, वो एड कर रहा है टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है, लेक्चर हेल्पफुल था, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।